चलिए दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज फिर से हम लोग क्लास 10th के संस्कृत विषय का फर्स्ट लेसन लेकर आए हैं, जिसका नाम है मंगलम पाठ। जिसका नाम क्या है? मंगलम पाठ। किताब में देख सकते हैं, इसी ये संस्कृत में जितना लिखा हुआ था उसको यहाँ पे हम हिंदी में लिख दिए है, ताकि जल्दी से समझा पाएंगे यहाँ पे। क्योंकि वीडियो में क्या होता है कि कोई भी बच्चा जब वीडियो देखना चाहता है उसको रहता है मन में हड़बड़ी रहता है कि थोड़ा ही देर में पूरा चीज को समझ सके। इस सभी को ध्यान में रखते हुए हम इसको हिंदी में लिख दिए है। वैसे भी एग्जाम होता है तो वहाँ पर भी हिंदी में पूछा जाता है, इसलिए आप लोग हिंदी में ही याद रखेंगे सभी बात को, तो आप लोग वहाँ पर भी क्वेश्चन आंसर आसानी से कर पाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होता है वो भी आपको हिंदी में ही रहता है। तो यह पाठ है फर्स्ट संस्कृत का, क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है संस्कृत में। इसका नाम है मंगलम पाठ। पाठ का नाम क्या है? मंगलम। पाठ का नाम क्या है? मंगलम। मंगलम मतलब होता क्या है? तो शुद्ध होता है, शुभ काम। सुने? मंगलम काम, मंगल काम, शुभ काम मतलब, तो मंगलम मतलब शुद्ध होता है। कहाँ गया मार्कर? हाँ, इस पाठ में कुल 5 मंत्र है। इस पाठ में कुल कितने मंत्र है? 5। और पांचों के पांचों मंत्र उपनिषद से लिए गए हैं। कहाँ से संकलित किए गए हैं? तो उपनिषद से। मंगलम पाठ में उपस्थित कुल कितने मंत्र है? तो 5। और पांचों के पांचों मंत्र कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। कितने मंत्र है? तो 5। मंत्र की संख्या कितनी है? 5। कहाँ से लिए गए हैं? तो उपनिषद से। कहाँ से लिए गए हैं? उपनिषद से। अब उपनिषद अलग अलग है जिसमें मंत्र लिखा गया है, जिसकी संख्या 108 है। उपनिषद की संख्या कितनी है? 108। उपनिषद कुल कितने होते हैं? 108 होते हैं। उपनिषद की संख्या 108। अब उनमें से कुल 5 उपनिषद में से, अलग अलग उपनिषद में से 5 मंत्र लिए गए हैं। तो पहला मंत्र जो लिया गया है वो लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद। पहला मंत्र कहाँ से लिया गया है? ईशावास्य उपनिषद से। एक मिनट देखते हैं, वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है लेकिन अब हो रहा है। उस समय क्या हुआ था? हीट प्रॉब्लम के कारण रुक गया था, इसलिए हम बीच में गायब हो गए होंगे बीच में। चलिए, तो पहला मंत्र लिया गया है ईशावास्य उपनिषद से। अब इस मंत्र में कहले हैं तो यहाँ पे तो संस्कृत में था, हम उसको हिंदी में लिख दे। संस्कृत में लिखल है हिरण्मयेन पात्रेण सत्य, तो इस प्रकार उसमें संस्कृत में लिखल है, हम इसको हिंदी में बता रहे हैं। इसमें है, इस श्लोक में कहा गया है, ये जो फर्स्ट श्लोक है, फर्स्ट मंत्र है फर्स्ट, इसमें कहा गया है कि इस श्लोक में कहा गया है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका है। सत्य का मुंह किसके पात्र से ढका है? सोने के पात्र से। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसको आधुनिक शब्द में समझिए तो सत्य का जो मुंह है, यानी कोई भी सच्चाई है, वो घूस खाने के बाद झूठ बोलना शुरू कर देता है। कोई भी सरकारी काम, कोई भी बहुत ऐसा काम है, बहुत ऐसे जगह पे घूस खाने के बाद लोग सत्य बोलना क्या हो जाता है? बंद कर देते हैं। इसीलिए कहा गया है कि सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। हिरण्मयेन पात्र यानी सोने के पात्र से। अब यहाँ पे सोने का पात्र मतलब पैसा से मुंह क्या हो गया है? सबका ढक चुका है घूस खाते खाते। तो सत्य का मुंह किससे ढका हुआ है? तो सोने के पात्र से। अब इसमें कह रहा है सूर्य देव को। किसको कह रहा है? सूर्य देव को। हे सूर्य देव, इस आवरण को हटा दीजिए ताकि लोग सत्य और धर्म को जान सके। जिस तरह सत्य का मुंह सोने पात्र से ढका हुआ है, सोने के पात्र से, तो सूर्य देव को कहा जा रहा है कि हे सूर्य देव, आप इस सोने के पात्र को हटा दीजिए, इस मुख को हटा दीजिए, मुख के सामने से सोने के पात्र को, ताकि लोग धर्म और सत्य को क्या कर सके? जान सके। ऋषिगण भी धर्म और सत्य को क्या कर सके? जान सके। तो ऋषिगण भी धर्म और सत्य को जान सके, इसलिए क्या करना पड़ेगा? तो सत्य के आगे जो सोने का पात्र है उसे हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट श्लोक यही है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। हे सूर्य देव, आप इस सोने के पात्र को हटा दीजिए ताकि लोग धर्म और सत्य को जान सके। सत्य और धर्म को क्या कर सके? जान सके। यह किसमें लिखा हुआ है? तो फर्स्ट श्लोक में। अब दूसरा श्लोक का बात करते हैं। दूसरा श्लोक लिया गया है कंठोस्थ उपनिषद से। सोचे क और फ दे के बिंदु मार दे। दूसरा श्लोक जो है कंठोस्थ उपनिषद। किस उपनिषद से लिए गए हैं? कंठोस्थ उपनिषद। दूसरा श्लोक किस उपनिषद से लिए गए हैं? कंठोस्थ उपनिषद से। अब इस श्लोक में क्या कहा गया है? तो आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है,
अनो अनियान महतो महियान किताब में संस्कृत में है, जिसका हिंदी अर्थ हुआ कि जो आत्मा है वो सूक्ष्म से सूक्ष्म यानी छोटा से छोटा और बड़ा से बड़ा है। आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है। तो छोटी से छोटी कौन है? तो आत्मा। बड़ी से बड़ी कौन है? तो आत्मा। यह आप लोग के ऑब्जेक्टिव में भी होगा ये सब याद रखिएगा। छोटी से छोटी क्या है? तो आत्मा। बड़ी से बड़ी क्या है? तो आत्मा। तो आत्मा छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी है, जो जीव के हृदय रूपी गुफा में रहती है। वो कहाँ रहती है? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में, यानी उसके हृदय में, हृदय रूपी गुफा में। तो आत्मा कहाँ निवास करते हैं? तो जीवों के हृदय रूपी गुफा में। इसमें है कि आत्मा छोटा से छोटा और महान से महान है, बड़ा से बड़ा है, जो मानव के हृदय रूपी गुफा में निवास करती है। उसके आगे बताया गया है, जिसे तुच्छ बुद्धि वाला आत्मा के ज्ञान से प्रभावित होकर शोक रहित हो जाते हैं। अब तुच्छ बुद्धि वाला वैसे व्यक्ति जो तुच्छ हो, यानी वो सत्य को समझ सके, किसी भी चीज को समझ सके, किसी पे कोई कमेंट न करे, एकदम सीधा आदमी हो, ब्रह्मचारी हो, जिसे सुने ये सब तो अलग अलग उसका शब्द उपयोग होता है। तो तुच्छ बुद्धि वाले वैसे व्यक्ति जो काफी ज्यादा होशियार हो, समझदार हो, वो व्यक्ति जब इस आत्मा को समझ जाते हैं तो इससे शोक रहित हो जाते हैं। शोक रहित मतलब हुआ, सहित मतलब होता है साथ, साथ, और रहित मतलब होता है अलग। तो शोक मतलब होता है दर्द, तो दर्द से अलग हो जाते हैं। अब उसे कोई मतलब दिक्कत अपने आप से नहीं होता है, उसको अपने शरीर से किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत नहीं होता है, उसे जो मिल गया वो उसी में खुश रहते हैं। तो इस श्लोक में कहा गया है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। यानी सत्य की हमेशा जीत। आप लोग जितना भी फिल्म वगैरह देखे होइएगा, हर एक चीज में क्या दिखाता है कि सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। भले कितना भी असत्य प्रयास कर दे, लेकिन जीत किनकी होती है? तो सत्य की होती है। तो हमेशा सच्चाई की जीत होती है, अच्छाई की जीत होती है, बुराई की नहीं होती है। तो सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से देवता का मार्ग विस्तार होता है। अगर आप सत्य बोलते हैं तो आपको देवता समान माने जाएंगे। आप देवता को भी अपने सत्य से प्रेरित कर सकते हैं। तो अलग अलग कई व्यक्ति रहे जो अपने सत्य से भी देवता को प्रेरित कर पाए। तो सत्य से किसका विस्तार होता है? तो देवता के मार्ग का विस्तार होता है। सत्य से किनका मार्ग का विस्तार होता है? तो देवता के मार्ग का विस्तार होता है। ऋषिगण कामनाओं को पाना चाहते हैं, वही सत्य का परम स्थान है। जो भी ऋषिगण होते हैं, जो इन कामनाओं को पाना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, वो इसी सत्य को अपनाते हैं। हमेशा सत्य की राह पे चलते हैं, ताकि किसकी प्राप्ति हो सके उसने? तो ईश्वर यानी भगवान की प्राप्ति हो सके। तो इस श्लोक में कहा गया है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य से ही देवता तक पहुंची जा सकती है। ऋषिगण भी सत्य को अपनाते हैं और देवता को प्राप्त करते हैं। तो ये था तीसरा श्लोक। ये भी लिया गया है, ये लिया गया है मुंडको उपनिषद से। मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद, मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया है? मुंडको उपनिषद। तीसरा श्लोक किससे लिया गया है? मुंडको उपनिषद से। चौथा भी लिया गया है मुंडको उपनिषद से। यथा नधा कहाँ गया? जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में मिल जाती है। बताओ, नदी जब तक जमीन पे है तब तक अलग अलग नाम से जाने जाते हैं। जहाँ जिस प्रकार उसका भौगोलिक क्षेत्र है, उस प्रकार अलग अलग नाम से नदी को जाना जाता है। लेकिन जब ये नदी समुद्र में मिल जाती है तो उनका नाम क्या हो जाते हैं? विलुप्त हो जाते हैं, यानी समाप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार विद्वान भी अपने नाम और रूप को छोड़कर परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। इसमें विलीन हो जाते हैं, ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। अब यहाँ पे विद्वान मतलब वैज्ञानिक का बात नहीं हो रहा है जो कुछ बना देता है। यहाँ पे ऋषिगण को विद्वान कहा गया है। किसे विद्वान कहा गया है? ऋषिगण को। इससे फिर बहुत ज्यादा ऑब्जेक्टिव बनता है। तो एक एक बात को हिंदी में बोले ध्यान से रखिएगा, ताकि ऑब्जेक्टिव सब काफी सही बनेगा। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। तो चौथा श्लोक में कहा गया है, जिस प्रकार नदियां अपने नाम और रूप को छोड़कर नदी में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार जो ऋषिगण यानी जो वैज्ञानिक होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, वो अपने नाम और रूप को छोड़कर
कहाँ विलीन हो जाते हैं, तो वो परमात्मा में विलीन हो जाते हैं। वो कहाँ विलीन हो जाते हैं, परमात्मा में। चौथा भी था, ये भी लिया गया है मुंडको उपनिषद से। अब 5वां श्लोक का बात करें तो 5वां श्लोक लिया गया है श्वेताश्व। इतना लाइट यहाँ पे सूझता है, बाबा की तरह चश्मा लगा के देखना पड़ता है। श्वेता स्व जी, लाइट से दिखे नहीं रहा है। श्वेताश्वर उपनिषद। क्या, श्वेताश्वर उपनिषद। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। 5वां श्लोक किस उपनिषद से लिया गया है, श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। इस श्लोक में कहा गया, ये अंतिम श्लोक है, इस श्लोक के आधार पर सूर्य देव कहते हैं, कौन भगवान कहते हैं, सूर्य देव। इस श्लोक यानी 5वें श्लोक के आधार पर सूर्य देव कहते हैं, मुझे ही परम पुरुष मानो। मुझे ही क्या मानो, परम पुरुष, क्योंकि मैं अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता हूँ। मैं अंधकार को क्या करता हूँ, तो प्रकाश में बदल देता हूँ। 5वां श्लोक में सूर्य भगवान कहते हैं, मुझे ही परम पुरुष मानो, जो मैं अंधकार को भी क्या करता हूँ, परम परमात्मा मानो, मैं अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता हूँ। मुझे मृत्यु को भी पाया जा सकता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। और सूर्य देव कहते हैं, मुझे जानकर मृत्यु को भी पार किया जा सकता है, यानी मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर आप मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं तो आपको ईश्वर को जानना पड़ेगा, तभी आप क्या कर सकते हैं, तो मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो पहला श्लोक क्या था, चलिए अब एक एक को देखते हैं। तो पहला श्लोक में कहा गया है कि इस श्लोक के आधार पर कहा गया है कि सत्य का मुंह सोने के पात्र से ढका हुआ है। तो सूर्य देव को कहा जाता है कि आप उस सोने के पात्र को हटा दीजिए, ताकि लोग सत्य और धर्म को क्या कर सके, तो जान सके। दूसरे श्लोक में कहा गया है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म और महान से महान आत्मा है, जो मानव के हृदय में निवास करती है, और इसे तुच्छ बुद्धि वाले जब जान लेते हैं तो शोक रहित होकर, यानी बिना किसी दर्द के उसे देखते हैं। उसके बाद तीसरे में कहा गया है, सत्य की जीत होती है, असत्य की नहीं। सत्य के मार्ग पे चलने से देवता की प्राप्ति होती है, और ऋषिगण भी सत्य के मार्ग पे चलते क्या करते हैं, देवता को प्राप्त करते हैं। और चौथा श्लोक में कहा गया, जिस प्रकार नदियां और अपने नाम और रूप को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है, उसी प्रकार जो विद्वान लोग होते हैं वो अपने नाम और रूप को छोड़कर ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। 5वां श्लोक में कहा गया है कि इस श्लोक के आधार पर सूर्य देव कहते हैं कि मुझे ही परम पुरुष मानो, मुझे ही परमात्मा मानो, क्योंकि मैं अंधकार को भी प्रकाश में बदल देता हूँ। मैं अंधकार को क्या करता हूँ, तो प्रकाश में बदल देता हूँ। और मुझे जानकर तुम मृत्यु को भी पार कर सकते हो, यानी मोक्ष की प्राप्ति पा सकते हो, और इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यानी ईश्वर को जाने बिना आप मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते हो, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। फिर आप जन्म लीजिए मरिए, जन्म लीजिए मरिए, जन्म जन्मांतर में रह जाएंगे, यही कही गई है इस 5वां श्लोक में। तो यहीं पे यह श्लोक जो है खत्म हो जाता है, यानी फर्स्ट लेसन खत्म। आप लोग क्वेश्चन आंसर अपने बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे उतना साधन नहीं है। और ऑब्जेक्टिव के लिए भी आप लोग के पास कोई किताब होंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव देख लीजिएगा। इस प्रकार फर्स्ट लेसन हो जाते हैं समाप्त। और अलग अलग सब्जेक्ट में भी वीडियो बन रहा है, तो वो सभी देख लीजिएगा और कोई दिक्कत नहीं होंगे। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक, अन्य चैप्टर के साथ। तो आप लोग अपना ख्याल रखिएगा।